हाँ भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। आप लोग देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आप एक दो बातें आप ध्यान रखें। आपको जेपीएच की जो बुक है उसे कंप्लीट करना है। दूसरा, आप लोग ये भी ध्यान रखें, इसमें नवकार पब्लिकेशन की बुक भी आती है, ठीक है ना, तो वो भी आपको कंप्लीट करनी है। दोनों को मैं आधार लेकर के ही आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको कहीं टेंशन नहीं है, आपको आराम से कवर हो जाएगा टॉपिक। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, जो नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आएंगे उसमें एक तो आएगा आपको रिलेशन का और एक आपका चलेगा किसका, ग्रेजुएशन का पोर्शन। जो ग्रेजुएशन में आपका क्या रहेगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो उसके अंदर, ठीक है भाई। यहाँ पर ध्यान देंगे और चलेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जैसे आपको कोई क्वेश्चन कहा जाता है कि जैसे मान लो ए तथा बी आपको दो सेट दे दिया, क्योंकि सेट थ्योरी में कुछ रह रहा था जिसे कंप्लीट कर लेते हैं। ए तथा बी दो परिमित समुच्चय आपको दे दिया जो अरिक्त है। आपसे पूछ लिया गया कि बताओ नंबर ऑफ ए एलिमेंट ए यूनियन बी में तथा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, अर्थात न्यूनतम और अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी, ये पूछ लें। जैसे किसी सवाल में आपसे पूछ लिया कि बताइए ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी है या फिर न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए दो रिजल्ट है जो हम काम में लेंगे, इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पर बेस्ट हम क्या लेते हैं, पहले तो रिजल्ट लेते हैं जो हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने बोला हम हेडिंग क्या बना रहे हैं यहाँ पर, दो परिमित समुच्चयों के संग में न्यूनतम तथा अधिकतम अवयवों की संख्या। क्या बोला गया, सभी बच्चे सुन रहे हैं आप लोग, न्यूनतम और अधिकतम अवयवों की संख्या। एक बात बताओ आप लोग बच्चों, न्यूनतम और अधिकतम अवयवों की संख्या के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो सुन लीजिए। मैक्सिमम किसका, नंबर ऑफ ए एलिमेंट नंबर ऑफ बी में एलिमेंट, मतलब इन दोनों में मैक्सिमम। उससे बड़ा होगा किसमें, ए यूनियन बी में, और किससे छोटा होगा, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट। बात समझ में आ रही होगी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि यदि ए यूनियन बी के अंदर पूछा जाता है तो ए और बी क्या है, यहाँ पर सब बच्चे देखिए, ए और बी क्या है, जहाँ ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, अरिक्त परिमित समुच्चय हैं। बोलो भाई, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, तो आप लोगों को पता चला होगा मैंने क्या बोला कि जब भी कोई दो सेट आपको दे दिए और उन दोनों में पूछा गया कि बताओ इनके यूनियन में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सभी बच्चे देखेंगे, एक एग्जाम्पल अपन सोल्व करते हैं इसके लिए। मैंने कहा यदि ए तथा बी आपका क्या है, ए तथा बी में अवयवों की संख्या क्रमशः 3 तथा 6 है। आपसे पूछ लिया गया तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या आपसे कह दिया सीधा सीधा सवाल कि बताइए कि इसमें न्यूनतम अवयवों की संख्या क्या होगी। अब आप खुद देखिए थोड़ा सा, न्यूनतम अवयवों की संख्या फॉर्मूले में सेट कर दो, बस तुरंत तैयार हो जाएगा आप लोगों के सामने। देखिए मैक्सिमम, ठीक है, बताओ आप लोग पहले तो ये लिखो कि क्या क्या दे रखा है। बताओ नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है, सोल्व करते हैं हम इसको। नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है, 3। नंबर ऑफ बी कितना दे रखा है, 6। तो बताओ मैक्सिमम फॉर्मूले में सेट करो, 3 6 लेस देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ए यूनियन बी और 3 + 6।
समझ गए होंगे? क्लियर है बिल्कुल? बता दो, देखो धीरे से आप देख सकते हो अच्छे से कि ए में 3 अवयव है, बी में 6 अवयव है, ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव पूछा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर सुनो आप लोग कि ए में क्या दे रखा है 3, बी में कितना दे रखा है 6। आपके सामने फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है? ए के अवयव, बी के अवयव, उसमें मैक्सिमम, यहाँ से बाहर क्या आएगा? मैक्सिमम। ग्रेटर देन इक्वल टू ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, लेस देन इक्वल टू किससे है? एन ऑफ ए एन ऑफ बी। तो मान रखो 3 और 6, यहाँ क्या है? 3 रख दिया, यहाँ 6 रख दिया। बताओ इसमें मैक्सिमम आएगा ना बच्चों? आराम से देखिए, इसमें मैक्सिमम क्या आएगा? 6। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, बताओ ये कितना हो गया? 9। अब आप इस लाइन को देखो, आपसे पूछा जाए न्यूनतम अवयवों की संख्या, आपसे पूछा जाए अधिकतम अवयवों की संख्या, तो दोनों ही आप बता सकते हो। आपसे कहा गया बताइए बच्चों न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी है? 6। आपसे कह दिया जाए मान लो अधिकतम अवयवों की संख्या, वो कितना है? 9। तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि आपसे कहा जाए कि ए यूनियन बी में बताइए न्यूनतम और अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी। बताइए, क्लियर है? अब आप लोग जैसे ही लिखने से बढ़िया है आपका काम रहेगा रोज़ का, ये भी ध्यान रखें। आज से जैसे मैं यहाँ से हटता हूँ तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेना आप जानते हो, 3 उंगलियों से आप आराम से ले सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर सी बात है? क्योंकि लिखने टाइम लगता है फिर उसमें, तो आप ले सकते हो। देख लीजिए आप 1 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो देखिए नेक्स्ट में अपन चलते हैं। नेक्स्ट में हेडिंग बनाओ, बना लीजिए हेडिंग सभी बच्चे इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो 2 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में हेडिंग बना लो। 2 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में न्यूनतम तथा अधिकतम अवयवों की संख्या। क्लियर है बच्चों? आपको क्या देखना है, उसमें न्यूनतम और अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी, इसके बारे में आपको बात करनी है। एक बात बताइए, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो इसके लिए फॉर्मूले की बात करूँ तो माना ए तथा बी 2 अरिक्त परिमित समुच्चय हैं। आप लोगों की क्या है? 2 अरिक्त परिमित समुच्चय हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सुनिए ध्यान से। 0 से तो बड़ा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में है ना, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम किसका? मिनिमम किसका? मिनिमम नंबर ऑफ ए में, मतलब और बी में। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो आप लोग समझिए बच्चों कि यदि ए इंटरसेक्शन बी में पूछा जाए कि बताइए न्यूनतम अवयवों की संख्या क्या होगी और अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी, तो यदि उसी सवाल को अपन ले लें तो आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, उसी क्वेश्चन की बात करूँ मैं, उसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको एन ऑफ ए दे रखा था। कितना दे रखा था एन ऑफ ए? वो दे रखा था 3। एंड आपको एन ऑफ बी दे रखा था, वो कितना दे रखा था? 6। आपसे कहा जाए देखो इसी में सेट करो, ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम किसमें? 3 और 6। बताओ बच्चों, एक बात बताओ तुम लोग, न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम अवयव दिख रहा होगा आपको कितनी हो सकती है न्यूनतम अवयवों की संख्या? न्यूनतम अवयवों की संख्या बराबर कितनी है? 0। बोलो, यहां पर ध्यान दो भाई बच्चों, बताओ 0 होगी कि नहीं होगी न्यूनतम? और इसी में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बताओ अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी? अधिकतम अवयवों की संख्या बताओ। अधिकतम अवयव कितना है यहाँ पर देख सकते हो इसमें?
क्योंकि यहाँ से मिनिमम बाहर आएगा, तो ये देख ही नहीं सकते आप कि यहाँ पर मिनिमम ही, इसमें से अधिकतम निकाल लो, ऐसा नहीं है। इसमें तो मिनिमम ही बाहर आएगा। कितनी मिनिमम? 3। तो देखा जाए तो मैं इसको स्टेप को लिखूँ तो क्या लिखूंगा? 0 से बड़ा a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या और लेस देन इक्वल टू किससे? 3 से। तो बताओ न्यूनतम अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो मैंने जो कंसेप्ट बताया उसे समझें। आपसे 2 चीज़ें पूछ सकता है वो, बताइए कि यूनियन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, या फिर आप पूछ सकता है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, सभी बच्चों ने देख लिया होगा इसको। आज हम कुछ रिजल्ट है जो हम काम में लेंगे, अर्थात आपको याद भी रखने हैं और साथ में अपना सेट से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो पूरे करेंगे हम। देखिए और समझिए जिससे आप लोगों को रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट है, देखिए आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा समुच्चयों में बीजगणित क्या होता है। समुच्चय में बीजगणित, इसके लिए हम बात करते हैं। देखिए कुछ रूल है जो काम आते हैं, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग बना लो, अलजेब्रा ऑफ सेट, अर्थात समुच्चयों का बीजगणित। हेडिंग बनाइए, समुच्चयों का बीजगणित। समुच्चयों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सुनिए ध्यान से बच्चों, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि समुच्चय के अंदर आप लोग जानते हो सबसे पहला जो नियम है, पहले तो 3 सेट ले लिया हमने बोला ए बी सी 3 सेट है। मैंने माना ए तथा बी और सी 3 समुच्चय है। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, जिसे हम वर्ग सम नियम के नाम से जानते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, कहीं पर देखा होगा वर्ग सम नियम क्या होता है। आपने पता हो तो जब बीएससी फर्स्ट ईयर किया था तो बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था a + a = a होता है। तो वैसा ही सिस्टम है वर्ग सम नियम का, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई चीज़ पढ़नी पड़ रही है। वर्ग सम नियम का मतलब है जैसे A यूनियन A निकालो तो क्या आएगा A, पहला नियम। इसी में दूसरा A का इंटरसेक्शन A के साथ निकालो तो क्या आएगा A। अब जो आप बना रहे हो ना, जो भी नियम आ रहा है वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए, ध्यान रखना। तो देख लो आप क्या दिक्कत है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। सभी बच्चे देखेंगे। वर्ग सम नियम को सिद्ध नहीं करना आपको, कोई सा भी नियम ध्यान रखना, नियम ध्यान रखना है आपको केवल। तो वर्ग सम नियम क्या है, A यूनियन A = A, A इंटरसेक्शन A = A। बताओ एग्जाम्पल ले लिया, जैसे A आपने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जनरली,
आपके पास है 1 2 3। अब आप देखो ए का यूनियन ए के साथ लो, कितना आएगा भाई? 1 2 3 ही तो आएगा। ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। यदि मैं ए इंटरसेक्शन ए लेता हूँ वो भी यही आता है, वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया बताइए? तो कुल मिला के जो रिजल्ट होगा वो सेटिस्फाई भी होगा। तो वर्ग सम नियम आपके सामने मैंने लिखा, आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो नियम होता है आप लोग देखते हो, पढ़ते हो, सेकंड वाला नियम। सेकंड नियम क्या होता है वो सुन लीजिए, तत्समक नियम। क्या होता है? तत्समक नियम। अब तत्समक नियम क्या होता है सभी सुनिए। तत्समक नियम मैंने आपको बताया कि तत्समक क्या होता है। यदि आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता चला होगा कि तत्समक क्या होता है। तत्समक वो होता है जो किसी अवयव के साथ संक्रिया करने के बाद में भी वही अवयव देता है। तो वैसा ही थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे आप, यदि ए का यूनियन करवाया जाए फाई के साथ, ए का यूनियन किसके साथ करवाया जाए? फाई के साथ। ए यूनियन फाई क्या मिलेगा भाई? ए मिलेगा, पहला। दूसरा सुनिए बच्चों सभी, इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट बराबर क्या मिलेगा? ए। समझो। अरे भाई बच्चों बताओ कि खाली सेट का ए के साथ यूनियन करवाया जाए तो ए ही तो मिलेगा। और यदि मान लो यूनिवर्सल सेट है, कितना भी बड़ा है, सार्वत्रिक समुच्चय है यूनिवर्सल सेट, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाया जाए तो भाई ए के अवयवी तो आएंगे टोटल। तो क्लियर सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा रिजल्ट, इसके बाद जो रिजल्ट है अपना क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। तो तीसरा रिजल्ट है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है आप जानते हो, a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो बराबर होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। और क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ है। तो मैंने क्या बोला, पहला तो क्या हो गया, a यूनियन a किया जाए, a यूनियन b बराबर होता है b यूनियन a, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। दूसरा a इंटरसेक्शन ऑफ b बराबर होता है b इंटरसेक्शन a। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में आप लोगों को बच्चों, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन कैसा शो कर रहा है, आपका क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। जितना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें रहेगी उतना ज़्यादा ही आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। ये बात विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए। नियम भी आपको पता होना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करें सीधा सीधा बंटन नियम, जिसका नाम सुना होगा आपने, काफ़ी बार सुना होगा। बंटन नियम। बंटन नियम क्या होता है? बंटन नियम का मतलब क्या होता है, ए जैसे यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। देखो पहले आप लोग बताओ भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? दूसरे में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। आप देख सकते हो ये फर्स्ट रूल हो गया इसका, ये सेकंड रूल हो गया। पता होना चाहिए आप लोगों को कि बंटन नियम क्या होता है, ठीक है? तो एक बार तो यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, एक बार यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को बच्चों। सभी देखेंगे पांचवा रूल, इसमें पांचवी प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा होगा। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो डी मॉर्गन का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम सुना होगा? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन नियम क्या होता है सभी बच्चे देखेंगे। ए प्लस बी का, सॉरी प्लस आ रहा है जबकि यहाँ अलग चल रहा है। ए यूनियन बी का होल डैश कैसे खुलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे खुलेगा, ए डैश यूनियन बी डैश। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दोनों नियम देख लीजिए। ए यूनियन बी का होल डैश तो खुलता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में,
और यदि मैं बात करूँ किसकी, आपको पता हो तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश की, तो ए डैश यूनियन बी डैश में खुलेगा। डी मॉर्गन नियम आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दो रिजल्ट है जो भी आपको पता हो, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। छठा रिजल्ट ए माइनस एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी। आप इस रिजल्ट को देखिए ढंग से, सभी बच्चे देखेंगे। ए माइनस बी यूनियन सी कैसे खुल रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्लियर है। इसी में दूसरा होता है, वो क्या होता है वो सुन लीजिए। यदि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ये खुलेगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। समझ रहे होंगे आप लोग। यदि यूनियन है, यदि यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल गया, यहाँ पर यदि इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल गया। सीधे सीधे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप दोबारा रिपीट करते हैं हम सभी बच्चे, क्योंकि ये बात याद रखें हमेशा कि आप लोगों को सीखते रहना है। आप लोग सुनिए, सबसे पहला नियम आप लोगों के सामने वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। बोर्ड पर ध्यान देते रहेंगे। तत्समक नियम आप जानते हो, ए का यूनियन फाई के साथ किया जाए तो ए आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ किया जाए तो ए आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तत्समक नियम। क्योंकि तत्समक नियम में तो यही होता है कि जिसका अब मतलब जिसके साथ संक्रिया करवा रहे हैं ना वही अवयव आना चाहिए हमारा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्रम विनिमय कम्यूटेटिव नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। उसके बाद बंटन नियम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे खुलता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यदि यहाँ यूनियन या इंटरसेक्शन हो गया या यूनियन हो गया तो ऐसे खुल गया। दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश कैसे खुलता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे खुलता है, ए डैश यूनियन बी डैश। फिर ये वाला रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी यूनियन सी कैसे खुलता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कैसे खुलता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आपको ये रिजल्ट पूरी तरीके से पता होना चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना। इन रिजल्ट से सीधे ही क्वेश्चन बन जाता है, घूमने तो दूर की बात गई, ऐसे ही बन जाता है, सीधा ही नियम उठा करके पूछ लेता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर कोई एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है इन चीज़ों पर। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ भाई, देखो आगे बढ़े, एक छोटा सा रिजल्ट और हम लिख लेते हैं जिसे आप जानते होंगे। जैसे U क्या है आपका, सार्वत्रिक समुच्चय है, तो हम बात करते हैं सीधा सीधा मैं ले लेता हूँ। चलो, पूरकता के नियम से लेकर के हम जैसे माने कि A डैश क्या है, A का पूरक है, तो A डैश A का पूरक है। तो आप देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप सीधा सीधा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये A हो गया, ये आपका A है। तो बताओ A डैश कहाँ होगा, यहीं तो होगा, सिंपल सी बात है, आप लोग समझ सकते हो। ये अपना क्या हो गया, A, और ये वाला जो एरिया है आपका, कौन सा वाला, ये वाला एरिया है, ये किसको बता रहा है, ये A डैश को बता रहा है। सब बच्चे देख रहे हैं। अब आप खुद देखो इसमें कुछ नियम, जैसे मैं बात करूं, आपसे पूछा गया बताओ A इंटरसेक्शन A डैश, A और A डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा। दूसरी बात, आप बताओ A अलग है बिल्कुल, A डैश बिल्कुल अलग है, तो इंटरसेक्शन तो खाली हो गया, क्योंकि A डैश तो इससे बाहर वाले अवयव है, A वाला अंदर वाले हैं, तो भाई इंटरसेक्शन करूंगा तो कहाँ है ही नहीं कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया, 5, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आप सुनिए ध्यान से, छोटे छोटे रिजल्ट है। A यूनियन A डैश, यदि मैं A को और A डैश को मिला दूं तो U ही तो बन गया। देखो आप पहले, दिख रहा है आपको डायग्राम में। यदि आपसे कह दिया जाए तीसरे रिजल्ट पर, यदि A डैश का वापस डैश ले लिया जाए तो A ही तो बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, A डैश है, अब इसका भी पूरक लूंगा तो वापस A पे ही तो आ जाऊंगा। और एक और आप देख लीजिए, आपसे कह दिया जाए U डैश यूनिवर्सल सेट जो आपका है उसका डैश, वो क्या होगा, 5 होगा ही नहीं कुछ। और लास्ट आपका रिजल्ट है इसी का, 5 का डैश क्या होगा, 5 का डैश होगा यूनिवर्सल सेट। सिंपल सी बात है। तो छोटे छोटे रिजल्ट है, ये भी आप नोट कर सकते हो, जिससे आपको पता रहे। पूरकता के लिए भी आप क्वेश्चन लेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं मैंने, लो। छोटे छोटे सवाल हैं जो आप लोगों को समझने हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा सवाल अपन ले रहे हैं, वो सुन लीजिए ध्यान से। यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह दिया यदि A, सभी बच्चे सुनिए, यदि A बराबर, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आराम से आप दिमाग लगाएंगे। यदि A बराबर 1 2 3, आपसे कह दिया जाए B बराबर, B कितना दे दिया, 3 4 5, 3 4 5, आपसे कह दिया गया तो इसका सम्मित अंतर बताइए क्या होगा। तो इसका सम्मित अंतर, ठीक है, सम्मित अंतर क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया, सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दिया आपको, ए जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है 1 2 4 5। दूसरा ऑप्शन बी आपको दे दिया, वो क्या दे दिया, 1 2 3 4। और सी ऑप्शन आपको दे दिया, सी क्या है, 1 है 3 है 4 है 5 है। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये आपको ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 4 5। दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। तीसरा ऑप्शन 1 3 4 5 और चौथा ऑप्शन 2 3 4 5। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने तो आपको क्वेश्चन करेक्ट किया है, मतलब देखा था कि भाई सही है कि नहीं है। दिमाग लगाइए सम्मित अंतर में। सम्मित अंतर क्या होता है, पहले तो उस बात पर गौर करें आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सम्मित अंतर क्या होगा। ठीक है, तो लगाइए दिमाग आप लोग। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयवों की संख्या होगी। ये लो भाई,
सीधा सवाल पूछा है कि यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो बताइए इसके घात समुच्चय में कितने अवयव उपस्थित होंगे। तो आपको पता है अच्छे से कि जितने भी अवयव है ना वो उपसमुच्चय वाले ही तो है अवयव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया 2 की पावर n उपस्थित होंगे। क्लियर सी बात है, लिखा है मैंने कि जैसे मान लो कोई ए सेट है आपका, उसमें n अवयव है, तो बताइए उसकी पावर सेट में अवयवों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n होगी। क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, वो सुन लीजिए, इस पर दिमाग लगाते रहिए आप लोग। आपसे पूछा गया बिल्कुल सिंपल, यदि ए और बी समुच्चय S के 2 उपसमुच्चय हैं, समुच्चय S के 2 उपसमुच्चय है, बच्चों ध्यान देंगे, आपसे कह दिया गया A और B 2 क्या है आपके समुच्चय S के उपसमुच्चय हैं। आपसे कहा गया कि बताइए फिर क्या है तो आपसे पूछा गया, सिंपल सा पूछा गया क्वेश्चन बिल्कुल, A यूनियन B का डैश क्या होगा, A यूनियन B का डैश बराबर, ऑप्शन दे दिया सिंपल सा, एक ऑप्शन तो दे दिया A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दूसरा ऑप्शन दे दिया A डैश यूनियन B डैश, क्योंकि ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जहां गलती होने के चांस रहे। तीसरा ऑप्शन दे दिया A इंटरसेक्शन B, और चौथा ऑप्शन दे दिया, देखो आप ऑप्शन देखो पहले A यूनियन B। अब आप खुद देख लो, ऑप्शन ऐसे हैं कि कहीं न कहीं आपके जैसे ही गलती हुई वैसा ही ऑप्शन तैयार है दूसरा, मतलब आपकी हल्की सी मिस्टेक पर दूसरा ऑप्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। आप खुद देख सकते हो, गलती से नियम आप में दिमाग में नहीं रहा तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। आपको मैंने अभी अभी बोला था, पता हो तो याद करो सभी, एक डी मॉर्गन का नियम आपने पढ़ा था। उस डी मॉर्गन के नियम में ये देखा था कि ए यूनियन बी का होल डैश खुल रहा था ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश में। अब आप बताइए, सीधा रिजल्ट है ना। अब एग्जाम में दिमाग लगाने बैठे कि ये टर्म कैसे आई, ये कैसे सोल्व हुआ, वो कैसे सोल्व हुआ, हो गया काम, फिर तो हो गया सिलेक्शन अपना। सिलेक्शन के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, तुरंत दिख रहा है अपन को कौन सा नियम है, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन में क्या आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तुरंत दिमाग में हो जाना चाहिए और तुरंत टिक हो जाना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट थोड़ी है इसमें। ऐसे ही यूनियन का भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं होता। मान लो इस सवाल में ऐसे पूछ ले आपसे, बताओ ए यूनियन बी का होल डैश, तो ये कैसे खुलता है आपको पता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे खुल जाएगा। सॉरी, ये यूनियन का है ना, दूसरा वाला किसका, इंटरसेक्शन का। मैं दोनों में एक ही ले लिया। मान लो आपसे पूछ लिया गया, सपोज करो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछ लिया गया, मान लो सपोज करो, तो कैसे खुलेगा, ए डैश यूनियन बी डैश के रूप में खुलेगा। तो आप लोगों को नियम पता होने चाहिए, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि नियम रिजल्ट इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्रुप में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, आपको पता है ग्रुप थ्योरी यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो सीधा ही पूछ लिया जाता है। सीधा सीधा आपने ध्यान हो तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स है, एक्स इनवर्स, सीधा रिजल्ट होता है। उसके बेस्ट एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें कि ये कहा जाता है कि ग्रुप में एक अवयव की कोटि ही 2 है, तो बताइए ग्रुप कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों को पता होता है, उसके लिए क्या करते हो आप याद करो, उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते तो हो नहीं, सबसे बड़ी बात, और फिर आप सोचते हो कि ये नहीं आया। क्योंकि एक बात याद रखें, बहुत मेहनत चाहिए हर सब्जेक्ट में। जैसे हम हैं, हमें सब्जेक्ट आ रहा है तो जीके में बहुत मेहनत चाहिए, वैसे ही आप लोगों को जिनको सब्जेक्ट थोड़ा वीक है वो सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक ही अवयव है 2 कोटि का, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए, सीधा रिजल्ट पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स है, एक्स इनवर्स है, तभी पॉसिबल है जब ये 2 बराबर होगी इनकी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये बराबर है तो इसका मतलब अवयवों की संख्या बराबर होगी। फिर तो आप जानते हो एक्स का राइट में संक्रिया करवा दी, ए एक्स बराबर एक्स है और ये एक्स इनवर्स डॉट एक्स क्या दे गया, कम्यूटेटिव हो गया, क्रमबद्ध में नियम का पालन हो गया। तो आपको कंसेप्ट दिमाग में भरे हुए होने चाहिए
बच्चा क्या करता है, बहुत डीपली चलता है, बहुत ही ज़्यादा डीपली जा रहा है, उसको बेसिक ही क्लियर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन उससे नहीं आ रहे। सोच के देखो आपकी, जब आपने बहुत गहराई में पढ़ा है टॉपिक और आपसे जो पेपर में बहुत नॉर्मल आपको चीज़ें आती हुई नज़र आती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था, उसका कारण यही होता है कि आप बेसिक पूरी तरीके से ध्यान से नहीं पढ़ते। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे इस सवाल को। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बोला है तो बुरा भी मत माना करो, बस मैं तो ये बोलता हूँ या ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है भाई, चलें और क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए, सीधे सीधे रिजल्ट से बेस्ट क्वेश्चन। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से परिभाषित है कि a माइनस बी बराबर 5 हो तो बताइए। अब देखो, आप खुद ही क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार परिभाषित है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। कैसे परिभाषित है कि a माइनस बी बराबर 5 है। क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान देंगे कि a माइनस बी का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपको देखना है, अब क्या देखना है वो सुनो। a माइनस बी 5 है तो a सबसेट b होगा, दूसरा ऑप्शन, b सबसेट a होगा, तीसरा ऑप्शन, a बराबर b होगा, चौथा ऑप्शन। इनमें से बताओ बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक बात सुनो, ये जो दे रखा है इस पर पूरा दिमाग इस पर चलेगा ना, तब आपकी बात क्लियर होगी। इन्होंने ये बोला a माइनस बी बराबर 5 है, a माइनस बी बराबर 5 है, मतलब a पूर्ण रूप से b में विद्यमान है। बोलो, तभी तो है। जब a में से b को हटा दूं मैं तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि a पूर्ण रूप से b में। जैसे सपोज करो, थोड़ा दिमाग लगाओगे बच्चों, देखो a कोई सेट दे दिया 1 2 3 4, b आपको सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ बच्चों, a में से b को घटाओ। जैसे ही a में से b को हटा दूंगा मैं, हाँ एक और बात है वो सुनो, सबसे बड़ी समस्या ही समस्या है इसमें। बताओ आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ मेरे को कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सही, ये बताइए। थोड़ा सोच के बताओ। पहला, फर्स्ट ए सबसेट बी, डिलीट क्यों हो रहा है भाई? फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसके आप लोग दिमाग लगाओगे, ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है, इन दोनों पर आप दिमाग लगाओ और समझना क्यों नहीं है, इसका रीज़न आपको ढूंढना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, a बराबर b, और लास्ट का तो है ही अलग। b सबसेट a तो आप समझ में आ रही होगी आपको क्यों नहीं है, क्यों नहीं है b सबसेट a? b सबसेट a इसलिए नहीं है, सीधा सीधी बात है। दूसरी बात, a बराबर b, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों को आप देखना ढंग से और समझना, ठीक है भाई। अब मैं क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम के लिए, मतलब सॉरी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप लोगों के घर पे के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी यूनियन वाले से एक रिजल्ट पूछा गया है। क्वेश्चन अगला लिखिए, यदि a तथा b असंयुक्त समुच्चय है, a बोर्ड पर ध्यान देंगे,
ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी एन क्या पूछा है, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी है। 4 ऑप्शन दे दिया, देखो सीधा रिजल्ट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे दिया आपको नंबर ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन दे दिया नंबर ऑफ बी, तीसरा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को क्या, वो सुनिए, तीसरा ऑप्शन दे दिया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और चौथा ऑप्शन दे दिया नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी। अब आपको रिजल्ट पता है तो सीधा टिक कर दोगे आप सवाल में, क्योंकि आपको मैंने लिखाया था कि असंयुक्त समुच्चय हैं। तो ध्यान से सुनो, ए और बी क्या दे दिया, असंयुक्त समुच्चय। पहले तो सुनो क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई खाली है। आप लोगों ने देखा होगा यूनियन का फॉर्मूला, यूनियन के फॉर्मूले में था मैक्सिमम नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ बी था नहीं था। फॉर्मूला देखो आधा, अरे यहां से देखो आप, पहले आप लोग इस चीज को समझ रहे हो तो आप लोगों को वही है फॉर्मूला, नया नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी किससे छोटा या बराबर था, याद करो, नंबर ऑफ ए, सुनिए सुनिए सुनिए, इसका नहीं, इसका तो डायरेक्टली आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर वो चीज नहीं लग रही। एक रिजल्ट आपने पढ़ा था, याद करो, वो पढ़ा था एन ए यूनियन बी। आप लोगों ने देखा था एन ए यूनियन बी क्या था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो आप लोग। अब आपको ये क्या दे दिया, खाली दे रखा है ना ये वाला, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, देख सकते हो आप, ये रिजल्ट आपके सामने है और ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, और कुछ क्वेश्चन हैं और आप प्रैक्टिस करना, 1-2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आप लोगों को सेट थ्योरी में मैंने काफ़ी कुछ बताया, आप लोग ने पढ़ा है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो एक बार पूरे कंप्लीट लेक्चर ले लें सेट थ्योरी के, उसके बाद थोड़ा बहुत जितने भी हो सके उतना क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखो मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड के अंदर एक तो थ्योरी की क्लास चलती रहेगी आपकी, एक चलेगी ग्रेजुएशन, एक चलेगा 11th-12th, ध्यान से सुन लो आप बच्चों, और एक जो चलेगा वो जो टॉपिक चल रहे हैं आपके, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे वो 11th-12th का हो, जो टॉपिक अपने चल रहे हैं उनसे रिलेटेड 7 दिन में एक सेट अपन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। उसमें जो टॉपिक अपना ग्रेजुएशन का हो गया, जो टॉपिक अपना 11th-12th का हो गया, उनके क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, जिससे वो क्या होगा, साथ के साथ आपके साथ चलता रहेगा टॉपिक। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर